कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। श्री सद्गुरुदेवा तोभ्यं नमामि, तोभ्यं नमामि, तोभ्यं नमामि। आज अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवत चरणारविंदों में निज चित्त को लगाने के लिए स्वयं को समर्पित करते जिज्ञासु भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस मनुष्य शरीर के परम प्रयोजन परमात्मा देव की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। संसार में जब ये जीव इस मनुष्य शरीर में आकर के विराजित होता है तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिलना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य का शरीर मिलने के उपरांत अपने लक्ष्य को वही प्राप्त कर सकता है जो इन तीन गुणों से संयुक्त हो, या कह लीजिए यात्रा में तीन बातें जिसके आ जाएं: मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महान पुरुष संश्रय। पहली बात होती है मनुष्य शरीर मिलने के उपरांत आपके अंदर मनुष्यत्व जागृत हो जाए। और मनुष्यत्व का जागृत होना क्या कहा जाता है कि आपका जीवन पशुवत न हो, क्योंकि अधिकांश प्राणी तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी पशुवत जीवन को ही जीते हैं। मनुस्मृति में शंभु मनु कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च
समान ही एतत् पशु भी नराणाम। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो वास्तविक 4 कर्म हैं, अधिकांश मनुष्य अपने जीवन को इन्हीं में व्यर्थ गंवा देता है, और जो माल साथ में लेकर आया था प्रारब्ध का, उस मोल को भी गंवा देता है। जीवन पर्यंत बस सांसारिक भोगों को भोगने में, सांसारिक भोगों के एकत्रण करने में, बाल बच्चों के पालन पोषण करने में, किसी से भयभीत होने में, किसी को भयभीत करने में, निद्रा का सुख लेने में, या सांसारिक विषय भोगों को भोगने में ही लगा रहता है। भगवान कहते हैं कि ये सब चीजें तो पशु पक्षी कीट पतंग, जो अन्य 83,99,999 प्रकार के शरीर हैं, उनमें जितने भी जीव हैं वो सब भी ये कर्म कर ही लेते हैं। आप देख लीजिए, क्या पशु पक्षियों के बच्चों का पालन पोषण नहीं होता? अगर केवल बच्चों के पालन पोषण के लिए ये शरीर देना होता तो फिर क्या जरूरत थी पशु पक्षी का दे लेते। लेकिन नहीं, ये शरीर दिया है, और इस शरीर को देकर के कहा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे सदा समा, कि कर्म कर। 2 प्रकार का जीवन तेरा होना चाहिए। एक जीवन है भौतिक जीवन। ये भौतिक जीवन से तात्पर्य है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जिस देश में, जिस काल में, जिन परिस्थितियों में तेरा जन्म हुआ है, और उस जन्म के उपरांत जो जो भी तेरे जीवन में प्राणी आए हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर। पहला भाग मनुष्य शरीर की यात्रा में बचपन से प्रारंभ होता है, और बचपन से प्रारंभ होकर के किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, अनेकानेक अवस्थाएं इस शरीर में आती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 3 अवस्थाओं के बारे में, देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न हीयते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देह की 3 अवस्थाएं, हमने 3 के बजाय आपको 5-6 अवस्थाएं कह दी, इनका थोड़ा सा और विभाजन कर दिया। कुमार और यौवन अवस्था, और फिर प्रौढ़ावस्था, जो उसमें वर्णित नहीं, यहाँ वर्णित हो तो उसको इसमें समाहित समझ लेना चाहिए। तो ये जो अवस्थाएं हैं, कहते हैं कि भौतिक जीवन में ये जो अवस्थाएं हैं, इनमें अलग अलग दायित्व होते हैं, और जैसी जैसी अवस्था आती चली जाती है, वैसी वैसी अवस्था के अनुसार इस शरीर को ढाल लेना, इस शरीर से कर्म कर लेना। जैसे बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था में क्या कर्म है? बाल्यावस्था का कर्म है खेलना, मस्त रहना। बाल्यावस्था तो ऐसी होती है, बालकपन खेल में निवृत्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो किशोरावस्था है, कहते हैं वो गुरुकुल में, गुरु के सानिध्य में जाकर के शिक्षा अर्जन करने की अवस्था होती है, और इस अवस्था में जाने के बाद एक नया मोड़ जीवन में आता है। दायित्व तो बहुत इससे पता चलता है, और युवा अवस्था में जब प्रवेश करता है तो एक दिशा लेकर के आता है इस गुरुकुल से। और गुरुकुल एक तो विद्यालय होते हैं, एक गुरुकुल संसार भी है भाई, एक गुरुकुल परिवार भी है भाई, क्योंकि हर परिवार के संस्कार होते हैं, उनकी परंपराएं होती हैं, उनकी मर्यादाएं होती हैं। परिवार में भी ये सब कुछ चलता है।
और समाज के अपने नियम कानून होते हैं, राष्ट्र के नियम कानून होते हैं, राष्ट्र के अपने, हर राष्ट्र के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग नियम कायदे कानून अनुशासन हैं। अब जैसे हमारे देश में लेफ्ट साइड में चलना हमारे देश का कानून है, लेकिन वहीं आप अमेरिका में जाएं तो राइट साइड में चलना वहाँ का कानून है। तो अमेरिका में रहें तो राइट साइड के चलने के कानून को माने, भारत में रहें तो लेफ्ट साइड में चलने के कानून को माने। भगवान ने कहा स्वधर्मम अपि निधनम श्रेयः, स्वधर्मम, अपने धर्म में ही जीना और मरना श्रेयकर है। श्रेयान स्वधर्म पर धर्मो भयावह, कहते अपना जो धर्म होता है वही श्रेयकर होता है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। तो जो ये युवा अवस्था में जब प्रवेश करता है तो कहते हैं बहुत सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड अवस्था है वो युवा अवस्था है, क्योंकि इसमें दायित्व होते हैं, क्योंकि इसमें भोग होते हैं, क्योंकि इसमें धनार्जन करना होता है, क्योंकि इसमें बुढ़ापे के लिए अपनी राह तय करनी होती है। ये अवस्था सबसे महत्वपूर्ण वाली है और इस अवस्था में यथा योग्य व्यवहार भी करना होता है। सबसे जरूरी है ये अवस्था भली प्रकार से जी जाए। अगर ये जिसकी ये अवस्था भली प्रकार से जी जाती है उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है। इसलिए इस अवस्था में क्या सीखें? कहते सहयोग करना सीखें, समर्पण करना सीखें। और एक सूत्र जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, अगर उसको जीवन में समाहित कर लिया नहीं तो समझ लीजिए आपका जीवन सुखमय होगा। त्यागात् शांतिर अनंतरम, क्या है ये सूत्र? त्यागात् शांतिर अनंतरम। अगर यदि आप अनंत शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं तो क्या करना है? त्याग पूर्ण व्रति। भगवान ने यही तो कहा, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत्य कश्यस्य वित्तम। कहते जो आपने अर्जित किया है, कहते उस पर गिद्ध दृष्टि मत डाल, क्योंकि आपकी अर्जित की हुई संपत्ति पर बहुतों का अधिकार है। इसलिए सबको सबका हिस्सा देना सीख, सबके लिए है वो। एक पिता अगर यदि कमा करके लाता है तो उसके कमाए हुए पर माता पिता का भी अधिकार है, उसके कमाए हुए पर उसकी पत्नी का अधिकार है, उसके कमाए हुए पर उसके बच्चों का अधिकार है, उसके कमाए हुए पर उसके भाई बंधुओं का भी अधिकार है, उसके कमाए हुए पर समाज का भी अधिकार है। क्योंकि हर जगह के दायित्व हैं। जब समाज में रहता है तो समाज से जुड़ा रहता है। विवाह शादी में तो जाना पड़ेगा भाई, मरने जीने में तो जाना पड़ेगा है। तो वहाँ जब जाएगा तो कुछ न कुछ अपनी संपत्ति का एक भाग समर्पित करेगा। धर्म के क्षेत्र में जब समाज में जाएगा तो वहाँ भी कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा। राष्ट्र के लिए जब सोचेगा तो राष्ट्र की भी सेवा करनी। तो संपत्ति पर अनेक के अधिकार होते हैं। परिवार का अधिकार तो है ही भाई, परिवार का पालन पोषण करना तो दायित्व है ही, लेकिन परिवार का पालन पोषण करते हुए ये दायित्व भी साथ में जुड़ा हुआ। तो युवा अवस्था इसलिए कही जाती है, ये भाई बड़ी दिव्यावस्था होती है और व्यक्ति को सारी जिम्मेदारियां इसी में परिपूर्ण करनी होती है। और ये इसको हम एक तरह से कह सकते हैं ये खिला हुआ फूल होता है। जवानी जो है वो खिला हुआ फूल है, और जवानी से पहले की जो अवस्था है, पहले एक कली वाली अवस्था है। बचपन तो भाई एक फूल की कली की भांति है, और बुढ़ापे की अगर यदि हम बात करें तो भाई फिर तो मुरझाने लगता है, मुरझाया हुआ फूल होता है। और जब जर्जर अवस्था की बात मैं करूं तो भाई वो तो फिर जो है मुरझाया हुआ क्या वो फूल क्या, फिर तो बिखरने वाला, वो जो सड़ने वाला है वो अवस्था हो जाती है भाई। फिर तो वो तो जर्जर अवस्था है, और हम तो ये कहते हैं भगवान उस जर्जर अवस्था में कोई ना जाए। लेकिन क्या है, काऊ न काहू को सुख दुख करेगा था, निजकृत कर्म भोग सब था। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। अगर यदि पूर्व जन्मों में या वर्तमान में अशुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उन पाप कर्मों का फल इस जर्जर अवस्था में और अधिक झेलना ही पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा? उसका सीधा सा कारण है। और एक चीज और भी है कि वो कम दुख भी ज़्यादा लगेगा वहाँ पर, क्योंकि उस समय कैपेसिटी खत्म हो जाती है। बुढ़ापा ऐसी चीज़ है भाई,
कि इंद्रियां साथ नहीं देती, शक्ति सामर्थ्य शरीर की बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्या रहेगी, सारा शरीर विकृत हो अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और वो भाई होना तो है ही। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी इंद्रियां शिथिल होंगी, नस नाड़ियां कमजोर होंगी, हड्डियां कमजोर होंगी, शरीर में जितने भी अवयव हैं उनका बैलेंस गड़बड़ाएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसमें सबसे मुख्य जो भूमिका होती है वो अपने कर्मों की हुआ करती है। तो इस प्रकार से एक पक्ष तो ये है जो हमारी भौतिक यात्रा का पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या होता है? दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक पक्ष। और ये जो आध्यात्मिक पक्ष है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं अगर तेरे अंदर मनुष्यत्व जागृत हो गया, यहाँ से आध्यात्मिक पक्ष प्रारंभ होगा। मनुष्यत्व से तात्पर्य है तेरा जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए जीवन पशुओं का जीवन है। भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि की तेषाम अधिको विशेष है। तेरे अंदर जो भगवान ने बुद्धि दी है वो किस लिए दी है? कहते हैं तो दूसरे के लिए जीवन को जी। अब अगर यदि दर पर कोई अतिथि आता है, एक भिखारी, वो भी अतिथि होता है। आप कहेंगे ये अतिथि, हाँ भाई, अतिथि का मतलब बगैर तिथि के कोई आपके दरवाजे पर सवाली आ जाए और आपसे आकर के कुछ सवाल करे तो अतिथि तो होता। अभी राजा की कथा आपने सुनी, उस राजा की कथा में क्या हुआ? वो एक भिखारी तो राजा के सामने आया, लेकिन जाग गया भिखारी। राजा का इतना त्याग, राजा को कोई लोभ नहीं, राजा जिस गद्दी पर बैठा है उसको एकदम छोड़ रहा है और क्या ले वस्त्र भी लेता जा। कितना त्याग है! इसका मतलब राजा भले ही गद्दी पर बैठा है, लेकिन राजा होते हुए भी उसके तार कहीं दूसरी ओर जुड़े हुए हैं, तभी ये त्याग हो सकता है। नहीं तो भाई गद्दी से ऐसे चिपक जाते हैं। गद्दी छोड़ने को जी करता है क्या किसी का? किसी का नहीं करता। जो गद्दी पर एक बार बैठ जाए, सारे नियम कानून एक तरफ रख दिए जाते हैं, दूसरे के लिए नियम और होते हैं, अपने लिए नियम और होते हैं। यही संसार का विधान है। तो खैर, भाव क्या कि जीवन जो है वो दूसरे के लिए जिए। जिसका जीवन दूसरे के लिए होता है उसी के अंदर कहते हैं कि मनुष्यत्व जागृत हो गए। दूसरी बात कही कि जब मनुष्यत्व जागृत हो जाए, मनुष्यत्व आपको त्याग की भावना से मुक्त करता है, मनुष्यत्व आपके अंदर समर्पण का भाव लाता है, मनुष्यत्व आपको द्रवित करता है, दूसरे को दुख को देख करके आपका द्रवित हो जाना, आपके अंदर करुणा का भाव आ जाना, आपके अंदर दया का भाव आ जाना। और ये कहीं भी हो सकता है, ये संपन्न के लिए भी हो सकता है और संपन्नहीन जो व्यक्ति है, गरीब जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी हो सकता है। कोई संपन्न व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता नहीं है ऐसा थोड़े ना है। सेवा की आवश्यकता तो संपन्न को भी है और सेवा की आवश्यकता गरीब को भी है। गरीब को आप अर्थ के द्वारा चाहते हैं कि संतुष्ट कर दें, वो हो जाता है। लेकिन अमीर की अगर बात करें, अमीर को धन नहीं चाहिए। जो संपन्न व्यक्ति है उसको धन नहीं चाहिए, उसको मीठे बोल चाहिए। उसको क्या चाहिए? कहते सेवा चाहिए तन से। ऐसा भी भाव होता है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ये सब मनुष्यत्व के लक्षण हैं। और ये मनुष्यत्व क्या करता है? भगवान कहते हैं कि इस मनुष्यत्व से हृदय पवित्र हो जाता है। हमारे अंदर जन्म जन्मांतर का जो कीचड़ भरा हुआ है, कहते जब आपके अंदर करुणा का भाव आता है, दया का भाव आता है, क्षमा का भाव आता है, समर्पण का भाव आता है, त्याग का भाव आता है, दूसरे की सेवा का भाव आता है, आपके अंदर सरलता आती चली जाती है। कल आर्जवम के बारे में हम चर्चा कर रहे, यही है, वो सरलता आ जाती है। आपका जीवन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, आपका जीवन बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है, बिल्कुल सीधा सच्चा जीवन हो जाता है। कोई छल कपट नहीं, छल कपट से ही ये आपका जीवन हो जाता है। ऐसा जीवन ही मेरे मित्रों जीवन कहलाता है। ये है मनुष्यत्व का लक्षण और इसी को कहते हैं पवित्र जीवन। और ये पवित्र जीवन जिसका बन जाता है, भगवान कहते हैं वो मुझे मिलने का पात्र बन जाता है। मेरा मन मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल क्षीर न भावा। तो ये भाव दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या कहते हैं? मुमुक्षतः। भगवान शंकराचार्य करें कि दूसरे स्टेप में आपके अंदर एक मुमुक्षता जागृत होती है, एक वासना, एक इच्छा। पहले अब तक तो संसार की वासना होती थी, लेकिन एक यहाँ पर वासना कौन सी जागृत हुई, यहाँ पर इच्छा कौन सी जागृत हुई? कहते हैं इसमें इन भावों को हटा दिया गया। यहाँ पर एक
दूसरी भावना हुई, और वो भावना हुई कि मैं भगवान की ओर बढ़ूँ, मैं जानूँ भगवान कौन है, मैं जानूँ वो दया निधान कौन है, वो करुणा निधान कौन है, वो दया का सागर कौन है, जो समस्त जगत का पालन पोषण करता है, कभी भी किसी से विमुख नहीं होता, सबको अपना मानता है, जिसके हम सब बच्चे हैं। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। ये भाव, सब में एक ही ज्योति है, उसी परमात्मा की ज्योति से सब ज्योतिवान हो प्रकाशित हो रहे हैं, सबका प्रकाशक एक वही परमात्मा है। तो उस ओर जब हमारा ध्यान जाता है तो मेरे मित्रों, हम खिंचते हैं। फिर आपने कृष्ण भगवान का जो नाम सुना है ना, तो कहते उस समय कृष्ण भगवान हमारे सन्मुख आते हैं, तभी तो खिंचाव हो सकता है कि कृष्ण कौन है, कहते जो अपनी ओर आकर्षित करे। जब वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है तो कृष्ण हमारे सन्मुख आता है, वो अपना स्वरूप दर्शाता है, कभी बालक बनकर आता है, माखन चोरी करने लगता है? कभी निमंत्रण पर ही तो माखन चोरी करता है। जिसने श्रीमद् भागवत को पढ़ा होगा वो जानता है कि माखन चोरी गोपियों के निमंत्रण पर हो रही, जिसके मन में भी भाव बना कि काश ये यशोदा का लल्ला आज आकर के मैंने जो ताजा ताजा माखन बनाया, अरे इसका भी भोग लगा, बस मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा अगर उसने भोग लगा लिया। सब चाहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ जो भी कुछ बनता है उसका भोग लगा ले, तो भगवान भोग लगाए। ऐसी भावना गोपियों के मन में भी, हमारे मन में भी ऐसी भाव हो तो हम भगवान की ओर खींचे चले जाते हैं, प्रभु हमें खींच लेते हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ, इसको उलट कर दीजिए, प्रभु नहीं हमें खींचते हैं, हम प्रभु को खींचते हैं। और हमारे प्रेम में जब हमारा प्रेम असीम होता है, वो भगवान खींचे हुए चले आते हैं, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। कब? जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा हृदय की तार उस परमात्मा के साथ मिला के तो दे। यह है मुमुक्षुत्व के लक्षण। जब हम अपने हृदय के तार उस परमात्मा के साथ अपने मिलाने का प्रयास करने लगते हैं, हमारे अंदर एक भावना जागृत होती है, एक इच्छा जागृत होती है, बस ये मुझे मिल ले, एक बार परमात्मा मुझे मिल ले, एक बार वो मुझे गोद में बैठा करके इस बार जरा प्रेम के साथ, जैसे एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, जैसे एक पिता अपने बेटे का मस्तक चूमता है, कहते हैं ऐसे ही वो हमारा माता पिता बन करके हमें अपनी गोद में बैठाकर अपने सीने से लगा ले। ये भावना होती है, और इसी भावना के कारण हमारा परमात्मा के प्रति खिंचाव बढ़ता चला, बढ़ता चला, बढ़ता चला। जितना हमारा खिंचाव बढ़ता है उतना ही वो भी हमारी ओर खिंचा चला आता है। यह मुमुक्षुत्व, ईश्वर को जानने की इच्छा। और ईश्वर को जानने की इच्छा जब होती है तो दो चीज़ों का फिर आगे यहाँ पर थोड़ा सा विलगाव होना प्रारंभ हो जाता है। कैसा विलगाव? कहते हैं जिस संसार को हम सत्य मान रहे हैं, उस संसार से अब मन थोड़ा विमुख होने लगता है, मन में थोड़ा सा वैराग्य आने लगता है। क्यों? क्योंकि जो स्थूल शरीर है उसके बारे में पता चल जाता है। ये स्थूल शरीर क्या है आपको समझाया जा रहा है। अब हमारा स्थूल शरीर का चैप्टर चल रहा है, इसमें क्या आया? सप्त धातुओं से बना हुआ है। भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा कि स्थूल शरीर कैसा है? त्वंगमान सरोसे स्नायु मेदो मज्जा अस्ति संकुलम पूर्णम मूत्र पुरीसाभ्याम स्थूलम निंदमितम वपुः। एक भाव दिया कि सप्त धातुओं से बना हुआ। इसका विस्तार तो काफी मैं कर चुका हूँ। तो फिर अंग प्रत्यंग उसे युक्त है। अंग प्रत्यंग पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्य स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणः समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्था जागृतस्य स्थूलार्थ अनुभवो यतः। ये क्या है शरीर? कहते पंचभूतों से बना है। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मों के अनुसार ये शरीर मिल जाता है। और ये शरीर क्या? भोगायतन है। किसके लिए? जीवात्मा के। जीवात्मा के लिए ये स्थूल शरीर भोगायतन होता है। और जब पता चलता भाई ये तो वाहन है, इसमें बैठकर तो मैं यात्रा कर रहा हूँ,
किसी को वाहन सुंदर मिल जाता है, किसी को खराब मिल जाता है। जैसे गाड़ियाँ होती हैं, किसी को नई गाड़ी मिल जाती है, किसी को खटारा मिल जाती है। अब कई बार जैसे बस में बैठ करके सफ़र करना होता है, हमने बहुत देखा भाई, तो कई बार ऐसी गाड़ी मिलती वो खट 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 बस की तरह रास्ता पूरा हो जाए। और एक कई बार ऐसी मिलती थी, अभी अभी नई नई डिपो से निकल करके आई थी, बड़ी अच्छी गद्दी, बड़ी अच्छी सीटें, AC भी लगा हुआ है। संयोग की बात होती है। तो जीवन में ऐसे ही भाई ये शरीर है, शरीर जो है सबको अलग अलग तरह के मिले हुए हैं। किसी का शरीर काला है, किसी का शरीर गोरा है, किसी का शरीर ठिगना है, किसी का लंबा है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है। भांत भांत के शरीर की संरचना है। ये तो सब शरीर की संरचना है भाई। कुम्हार ने जैसे मिट्टी को चाहा, मिट्टी ने वैसा स्ट्रक्चर धारण कर लिया, वैसी संरचना उसकी बन गई, वैसा रूप उसका बन गया। सब क्या है? मिट्टी। मिट्टी के अलावा हो रहे क्या? ये शरीर क्या है? पंचभूतात्मकम विश्वम। सारा का सारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है भाई। 5 भूतों की मिट्टी इसमें लगी हुई है भाई। 5 भूतों से लगे इसमें और कुछ है ही नहीं। तो जब धीरे धीरे पता लगने लगता है कि ये सारा का सारा शरीर पंचभूतात्मक है, और कैसा है? मरीचि जल सन्निभम। ये मरीचि जल की भांति है। मरीचि जल मृग तृष्णा का जल। रेगिस्तान में जैसे रेत में जल दिखाई देता है लेकिन होता नहीं, ऐसे ही ये शरीर नित्य दिखाई देता है, अविनाशी दिखाई देता है। लेकिन भाई न तो ये नित्य है न अविनाशी है। एक दिन विनाश को भी प्राप्त होगा, ये इसलिए अनित्य कहा जाता है। और क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। ये शरीर रोज बदल जाता है। आप देख लीजिए अपने शरीरों को, आपके पास फोटो रखे हुए होंगे, अपने बचपन के शरीरों को देखिए, अपने जवानी के शरीरों को देखिए और आज के शरीरों को देखिए, कैसा लगेगा? बीच में से सांप, कैसा हो गया? अरे सारे शरीर पे झुर्रियाँ पड़ी हुई यार। हमारा शरीर तो ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, लेकिन अब कैसा हो गया? तो शरीर को जब अवलोकित करता है, शरीर को जब देखता है, तो इसमें परिवर्तन देखते हुए अब इसका ध्यान इस ओर जाता है, अरे सारी आयु यूं ही व्यर्थ में गंवा दी। सारी आयु तो बस यूं ही इधर उधर के काम धंधों में लगा रहा। असली काम तुझे जो करना था उसको तू भूले बैठा। तो यहां केवल इस काम के लिए नहीं आया था, इस काम के साथ साथ जिस काम के लिए आया था वो काम है भगवान के साथ तार जोड़ने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए आया था। इस शरीर का जब विश्लेषण करता है तब उसका ध्यान इस शरीर के भोगों से हट करके परमात्मा के साथ योग के लिए जुड़ता चला जाता है। और जब परमात्मा के साथ योग के लिए जुड़ता है तो इसी को कहते हैं मोक्षता। अब परमात्मा से जुड़े कैसे? तो उसके लिए भगवान शंकराचार्य ने तीसरी बात कही, महान पुरुष संश्रह। अब क्या करना है? कहते वो महान पुरुषों की शरण में जाता है। महान पुरुष कौन है? कहते जिनके तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने तार परमात्मा से जोड़ लिए, वो महान पुरुष है। और वो महान पुरुष जिस प्रकार से उन्होंने अपने तार जोड़े हैं, उसी प्रकार से वो जो उनके सन्मुख आता है उनके भी तार जुड़वाने के लिए प्रयास करते हैं। और उनको भगवान की वो दिव्य वाणी जो शास्त्रों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, उसके माध्यम से उसे उसकी वास्तविकता को समझा देते हैं कि स्थूल शरीर क्या है। ये स्थूल शरीर क्या है? कहते एक वस्त्र है और इस वस्त्र को उतार करके तुझे फेंकना। क्या बात करो, ये उतार दिया तो फिर रहेगा क्या? भाई उतार कर फेंकने से मतलब है, कहते हैं इससे असंग हो जा। गाड़ी तू है कि तू गाड़ी के अंदर बैठा हुआ रथी है? विचार है। गाड़ी में जब बैठते हैं तो गाड़ी का काम क्या है? आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मंजिल तक ले जाना। और जब मंजिल पर पहुंच जाए तब भी गाड़ी में बैठे रहोगे क्या? बैठे रहोगे? ऐसे ही शरीर रूपी जो गाड़ी हमें मिली है, ये भगवान ने इसलिए देकर भेजी है कि
कि इसमें बैठ करके, इस रेलगाड़ी में बैठ कर, इस हवाई जहाज में बैठ करके स्पीड आपको अपने आप निर्धारित करनी है। इसको रेलगाड़ी बनानी है, इसको वो घोड़ा खच्चर गाड़ी होती थी ना पहले, है? वो बनानी है, उस स्पीड से चलना है, या रेलगाड़ी की स्पीड से चलना है, या हवाई जहाज की स्पीड से चलना है, ये आपको सोचना है। जिस भी स्पीड से आप चाहें इसको चला सकते हैं, इस वाहन को उसी स्पीड से आप परमात्मा की ओर बढ़ा सकते हैं। मंजिल प्राप्त करनी है। अजी अब तक तो कुछ कर नहीं पाए तो कोई बात नहीं, चिंता क्यों करता है? घबराने की आवश्यकता नहीं, जब जागे तभी सवेरा। जब भी जाग जाए उसी समय सवेरा है भाई, तभी से जीवन को प्रारंभ कर दो, स्पीड बढ़ा दो बस। और स्पीड कैसे बढ़ानी है? महान पुरुषों की शरण में जाकर के हर समय आपके तार परमात्मा से जुड़े रहें, और एक तरफ परमात्मा से जुड़े रहें और दूसरी तरफ संसार से जुड़े रहें। आपका तन तो संसार में चले, लेकिन आपका मन वो परमात्मा में जुड़े हुए चले, तो क्या होगा? कहते हैं यही लोक भी आपका सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। और दूसरी बात मैं करता हूँ, न यही लोक की बात करता हूँ, न परलोक की बात करता हूँ। अब दोनों लोकों से विलग होकर के, सारे लोकों से अतीत होकर के एक परमात्मा तत्व के साथ एक रूप हो जाए, जिसमें सारे लोक लोकांतर कल्पित हैं भाई, जिसमें सारे प्राणी कल्पित हैं भाई, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड कल्पित हैं भाई। आपकी वास्तविकता वो है, और ये वास्तविकता आपको सद्गुरु समझाते हैं। और सद्गुरु सबसे पहले स्थूल शरीर के माध्यम से समझाते हैं कि तू इस स्थूल शरीर के साथ जो तादात्म्य होकर के इस संसार के पदार्थों और प्राणियों के साथ जो तू इन पदार्थों के भोगों में रत हो रहा है, इनका सेवन कर रहा है, कहते हैं ये स्थूल देह के द्वारा इस जागृत अवस्था में जो तू फंसा फिर रहा है भाई, ये सारे का सारा जगत, ये सब का सब केवल स्थूल से संबंध रखने वाला है। तुझ आत्मा से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। तुझ आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। इसके धर्मों के साथ अपने आप को संयुक्त मत कर, उनके साथ जुड़ मत, क्योंकि वो तो सब होना ही है। इस देह का जब जन्म हुआ तो मरेगा, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि देह अगर यदि मिली है तो ना मरे। और जो अपनी आयु पूरी करके जाते हैं, ये भी निश्चित समझ लो भाई बुढ़ापा आएगा। कितने बड़े से बड़े योगी को देख लेना। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ इस समय जो योगियों में स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, बड़े प्रचलित हैं, है ना? कितनी आयु होगी उनकी? आप विचार करें, अब जो उनका शरीर दिखाई दे रहा है, उनका शरीर 20 साल के युवा जैसा दिखाई देता है क्या? वो भले ही आज आसन कोई भी कर रहे हैं, लेकिन शरीर 20 साल के युवा जैसा दिखाई देता है, या 15 साल के किशोर जैसा दिखाई देता हो? शरीर तो परिवर्तित हुआ ना। इस समय संपूर्ण विश्व में उनका नाम है, योग के श्रेष्ठतम विद्वान है, लेकिन उस सब के बावजूद क्या उनके शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ है? क्या उनका शरीर, अगर आज 50 साल का उनका शरीर है, 55 साल का उनका शरीर है, ऐसी आयु है, आपको बता दें, तो 50-55 साल की आयु क्या उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती? ये तो मान सकते हैं कि 55 साल की आयु में वो 45 साल के अभी दिखाई देते हों, यद्यपि ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं। लेकिन अब से 20 वर्ष बाद जब वो 75 साल के हो जाएंगे मान लीजिए, तो 75 साल की आयु उनके चेहरे पर दिखाई देगी। हो सकता है शरीर निरोगी रहे, ये तो बात संभव है, लेकिन ये तो संभव नहीं कि बुढ़ापे को रोक सके शरीर के। कोई रोक सका है क्या आज तक? आज तक बुढ़ापा किसी का रुका नहीं है। हाँ, कोई देव शरीर को प्राप्त हो तो वहां बुढ़ापा नाम की कोई चीज नहीं है, वो एक अलग योनि है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को जिसने भी प्राप्त किया है, वो कहते हैं कि बुढ़ापा भाई जरूर आएगा। स्थूलस्य संभव जरा मरणादि धर्मः, स्थूल्याद्यो बहुविधा शीशुताद्ध अवस्थः, वर्णाश्रमादि नियमः बहुधा यमाशयो, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषः। कहते ये तो भाई अवस्थाएं हैं, ऐसे वर्णाश्रम आदि की बात है, उनके नियम कानून हैं, बहुत सी बातें हैं। इन सब का संबंध काहे से है? कहते हैं इस सब का संबंध केवल इस स्थूल देह से है। भाई
जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ये विषय का ज्ञान करती हैं, 5 कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा कर्म किए जाते हैं, और फिर कहा अंतःकरण चतुष्टय। इसके बाद बारी आती है अंतःकरण चतुष्टय की। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? कहते अंतःकरण तो एक है, ये तो बाह्य करण हो गए, जो हाथ दिख रहा है, आंखें दिख रही हैं, कान दिख रहे हैं, नासिका दिख रही है, ये सारा शरीर जो दिख रहा है ये क्या है? बाह्य करण। करण माने यंत्र। जैसे गृहिणियां रोज घर में मान लीजिए खाना बनाती हैं, तो खाना बनाने के लिए क्या करती हैं? जो बाजार से सब्जी आई मान लीजिए, तो सब्जी को क्या करेंगी? सबसे पहले उसको धोएंगी किसी न किसी बर्तन में, तो बर्तन क्या हुआ? एक करण हुआ है। इसके बाद क्या करेंगी? वो चाकू हाथ में लेंगी और चाकू और छुरी को हाथ में लेकर के उसको छोटे छोटे पीसेज में बदलेंगे। ये सब्जी को काटना होता है, तो चाकू का उपयोग कब तक है? जब तक वो काटी ना जाए। तो चाकू भी एक करण हुआ। इसके बाद उसको कुकर में मान लीजिए, तो कुकर एक करण हुआ। कुकर में डाला तो उसके साथ उसमें जो भी कुछ डालना है, घी डालेंगे, उसमें वो छोंक तैयार करेंगे, जो भी चीज़ का छोंक लगाना है, फिर उसके बाद उसमें सब्जियों को डालेंगे, पानी, हल्दी, नमक, जीरा, मसाला जो भी कुछ डालना होता है वो सब डालेंगे, और वो सब डाल करके फिर क्या करेंगे? चूल्हे पर रख दिया जाएगा। चूल्हा भी एक करण हो गया, कुकर भी एक करण हो गया, कड़छी भी एक करण हो गया है। इस तरह एक एक करके ये सब करण हैं, यंत्र हैं, औजार हैं, हथियार है आपके, कुछ भी कह लीजिए इनको। और उसके बाद सब्जी बन करके तैयार हो गई, थाली कटोरी इत्यादि में फिर परोस दी जाती है, फिर खा ली जाती है, फिर सारे के सारे करण मांझने के लिए डाल दिए जाते हैं। ऐसी है भाई, ऐसी बाह्य करण है, इनसे हम काम करते हैं। ये सब करण जब जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसका उपयोग कर लेते हैं। अगर सामने रूप को देखना है तो आंखों का उपयोग कर लेते हैं। बाहर से आने वाले शब्द का को सुनना है तो इन कानों का उपयोग कर लेते हैं, जैसे इस समय आप कर रहे हैं। आप सब यहाँ बैठ करके इन कानों का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये कर्मेंद्रिय ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, शब्द को ग्रहण करने के लिए। ऐसे ही हर शरीर के इंस्ट्रूमेंट की बात है, जिसकी जहाँ आवश्यकता होती है उसी करण का उपयोग कर लेते हैं। तो ये तो हुए बाह्य करण। लेकिन कहते हैं ये बाह्य करणों का जो उपयोग होता है वो जो अंतर के करण है, वो अंतर के करणों के कारण से बाह्य करणों का आप उपयोग कर पाते हैं। अगर अंतः के करण ना हो, अंतः माने अंदर के करण, अंदर भी बाह्य औजार हैं। एक तो स्थूल औजार है, जैसे आपके सबसे पहले मान लीजिए फेफड़े हैं, वायु का शोधन करने के लिए होते हैं। आपका हृदय है तो वो रक्त को शोधित करने का काम करता है। आपका गुर्दे हैं वो यूरिन को साफ करने का काम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत शरीर के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं अंदर वो भी हैं, लेकिन यहाँ उनको अंतःकरण में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो स्थूल करण है। अब स्थूल के साथ हम सूक्ष्म करणों की बात करें। असली चीज है वो सूक्ष्म करण, और सूक्ष्म करण कौन से? इन्हीं को अंतःकरण कहते हैं। ये सूक्ष्म करण कौन से होते? कहते हैं 4 करण है। अंतःकरण के नाम से तो एक करण है, लेकिन इसके 4 विभाजन किए गए। अंतःकरण क्या करता है? कहते वृत्तियां भेजता है। अंतःकरण का कार्य, सबसे पहला कार्य वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, वृत्तियां भेजता है, वृत्तियों को ग्रहण करता है। अब जैसे कल भी एग्जाम्पल आपको एक दिया था कि मान लीजिए किसी के पैर में चोट लग जाए, तो पैर में चोट लगने पर पैर को पता नहीं चलता चोट का। पैर को चोट का पता नहीं लगता है। चोट का पता किसे लगता है? अंदर में बैठे हुए मन को पता लगता है। ये चोट का पता अंदर जो बैठा हुआ है उसको चलता है। कोई रूप आया सामने, आंखों के माध्यम से उस रूप को किसने देखा? शब्द आया तो कानों के माध्यम से किसने सुना? कान तो माध्यम में कान में कहा सकते जो कान सुन सकते। कान तो जड़ है, आंख तो जड़ है, देखने वाला अंदर बैठा हुआ है, उसी को अंतःकरण कहते हैं। और ये 4 वृत्तियां हैं, एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक अहंकार। तो अंतःकरण की जो पहली वृत्ति होती है उसको मन कहते हैं। और मन क्या होता है? संकल्प विकल्पात्मक मन। मन क्या है? संकल्प और विकल्प धर्मों वाला है।
सबसे पहले संकल्प होता है। क्या संकल्प हुआ कि सामने कोई रूप दिखाई दिया, रसगुल्ला दिखाई दिया, सपोज सामने रखा हुआ रसगुल्ला दिखाई दिया, आंख ने संदेश दिया कि सामने रसगुल्ला रखा हुआ है। अब वो संदेश अंदर गया, रसगुल्ला रखा हुआ है। अब रसगुल्ले के ऊपर विचार किया, जीभ में पानी आ गया, तो वो क्या दर्शाता है? आसक्ति को दर्शाता है कि रसगुल्ले में आसक्ति है। खेलने में बहुत बढ़िया चीज़ है, रसगुल्ला तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, पर देर किस बात की? और फटाक से रसगुल्ले को देखने के बाद उसको खा लिया। तो पहले वृत्ति उत्पन्न हुई रसगुल्ले के लिए, और फिर विकल्प हुआ उसमें कि स्वादिष्ट होता है, इसको खाना चाहिए, और फिर खा लिया। जब खा लिया, ये बुद्धि आ गई यहाँ पर। खाने वाला ये निश्चय पहले आ गया, मतलब कि हाँ इसको खाना है, तो यहाँ पर बुद्धि आ गई, और बुद्धि ने निश्चय किया कि इसको खाना है तो खा लिया। तो बुद्धि का काम फिर उसके संकल्प और विकल्प के ऊपर निश्चय करने का होता है। ऐसे ही जीवन में रोज पता नहीं कितने संकल्प होते हैं, लेकिन जितने भी संकल्प होते हैं, जिन भी घटनाओं के कारण से संकल्प होते हैं, उसके बाद उनके विकल्प होते हैं। कोई भी एक विषय सामने आया, उस विषय के ऊपर अनेक प्रकार की धाराओं का प्रवाह होता है। अंतःकरण से अनेक प्रकार की धाराएं निकलती है। कोई भी बात आ जाए, हर बात के ऊपर बहुत से विकल्प हमारे सामने आ जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, इसको लेकर के। तो ये मन का काम है। फिर जब उनके ऊपर मनन करते करते बुद्धि अब कहती है कि नहीं भाई, ये 10 विकल्प करो सके, इसमें से मेरे लिए ये ठीक है। तो बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि ये ठीक है। अब फिर चित आ गया, चित ने कहा अभी और चिंतन कर भाई, अभी थोड़ा सा और विचार करना चाहिए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर चित्त ने खूब चिंतन किया, और चित्त ने चिंतन करके कहा कि नहीं, ये बिल्कुल श्रेय कर है। चित्त कहता है श्रेय कर। चित्त चूंकि भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वो आपको श्रेय की ओर लेकर जाता है। जैसे अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था? यश्रेयान निश्चित्वं बोहितनवेशिष्यस्त्यं साधिमां तो प्रपन्न, कि मैं उस श्रेय मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ। श्रेय की बात की है, तो हम भी जितने भी महान पुरुष हैं वो श्रेय मार्ग की बात करेंगे। श्रेय मार्ग माने परमात्मा का मार्ग, श्रेय माने उन्नति का मार्ग, श्रेय माने आपका आनंद का मार्ग, श्रेय माने जो आप चाहते हैं। हर व्यक्ति सुखी चाहता है जीवन में, दुख तो कोई नहीं चाहता, लेकिन व्यक्ति के कर्म ऐसे हो जाते हैं कि वो उनके कारण से दुख भी प्राप्त करता है बीच बीच में, और कभी कभी सुख भी प्राप्त करता है। लेकिन कहते हैं जो असंग भाव से रहेगा, जो समझदारी के साथ रहेगा, वो दुख को भी सुख में परिवर्तित कर देगा। यह असंगता परोसती है। और असंगता कब आएगी? कहते हैं जब ये चित्त की जो बात है उसको मानना शुरू कर दोगे, क्योंकि चित्त आपको श्रेय की ओर ले जा रहा है। फिर चौथे नंबर पर अहंकार आता है। अब चित्त ने चिंतन भी कर दिया, उसके बाद उसमें अरे इसको इस तरीके से नहीं, इस तरह से करेंगे, इस तरह करेंगे तो मेरा फायदा होगा। फायदा तो होना चाहिए, लेकिन उससे किसी का अहित भी ना हो। अहंकार केवल अपने बारे में चिंतन करता है, और चित्त कहते हैं सबके बारे में चिंतन करता है। हमारे शास्त्र ने यही तो संदेश दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमें हमारे शास्त्र यही कहते हैं भाई, बार बार यही समझाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। केवल मैं सुखी हूं ये भावना नहीं की गई। कहते सब रोग मुक्त हों, केवल मैं रोग मुक्त हूं ऐसा नहीं है। अब कोरोना आया तो हमने क्या चाहा? भाई भगवान सबने प्रार्थना कि सारे संसार से इस कोरोना को हटा, क्योंकि एक जगह से चला कोरोना और सारी दुनिया व्याप्त हो गई, सारी दुनिया में फैल गया। लेकिन जब सारी दुनिया में फैल गया तो हमने भी सारी दुनिया के लिए प्रार्थना की, प्रभु कृपा कर इस रोग को दूर भगा। ये होता है भावना। तो यही हमारे शास्त्र की भावना है। तो अहंकार से भी रहित हूँ, मैंपने से भी रहित हूँ। मैं के बारे में सोचना पशु का काम है, भगवान कहते हैं, और पर के बारे में सोचना ये मनुष्य का काम है, ये देवों का काम है। मनुष्यत्व के साथ साथ देवत्व हो जाता है। तो इस प्रकार से चौथी जो बात है, महान पुरुष संसद है। तीसरी बात
महान पुरुष संश्रय, महान पुरुषों के संश्रय में जाकर के हमें प्राप्त होता है वो ज्ञान। पहले स्थूल का ज्ञान है, फिर सूक्ष्म का ज्ञान है, और इसमें एक और चीज रह गई, वो रह गए पंच प्राण। स्थूल शरीर की बात आ गई ना सारी, लेकिन इसमें पंच प्राणों की बात और रहेगी। हमारे जो यहाँ प्राण होते हैं, वैसे तो प्राण एक ही होता है, लेकिन एक ही प्राण को 5 भागों में हम विभक्त कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वृत्तियां हैं वो भी, जैसे अंतःकरण हमने 4 भागों में बांट दिया, ऐसे प्राण को भी 5 भागों में बांटा गया है। प्राण के 5 रूप कौन से हैं? कहते सबसे पहला रूप है प्राण, सबसे मुख्य तो वही है। प्राण माने जो समष्टिगत प्राण वायु, संजीवनी शक्ति सारे जगत में व्याप्त है। उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो हम प्राण को ग्रहण करते हैं, और इसको ग्रहण करने के बाद क्या होता है, ये नासिका के अग्रभाग से नाभि तक इसका वास होता है। ये इतने शरीर के हिस्से में जाता है अंदर, और जाने के बाद फिर इसमें से एक भाग अंदर रह जाता है और दूसरा भाग जितना शरीर के लिए आवश्यक है, ये कह लीजिए, वो तो भाग अंदर रहेगा। आप जितनी वायु को अंदर ग्रहण करते हैं उतनी वायु को नासिका के द्वारा बाहर नहीं निकालते हैं। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया में अंदर ज्यादा वायु जाती है और बाहर कम आती है। अब जितनी आवश्यकता है उतनी अंदर रुक गई, नाभि में रुक गई, और यहां से फिर जो है क्यों रुक गई, कहते वो जो भी कुछ खाया पिया गया है अब उसका पाचन भी तो होना है। उसको पचाने का काम, ये प्राण का जो एक भाग शरीर के अंदर रहा, उसमें से एक का नाम है अपान। अपान माने जो पाचन की क्रिया को वो पचाता है, और पचाने के बाद फिर एक तीसरा भाग होता है जिसको हम समान कहते हैं। उस समान नाम का प्राण क्या करता है, कहते जो भी कुछ पचाया गया, जो भी कुछ इसमें धातुएं बनी, जो भी कुछ केमिकल, जो भी रस बने कह लीजिए, वो उसको शरीर के अंदर लेकर के जाता है। समान का काम तो है उसको शरीर के अंदर भेजने का, और अपान का काम होता है कि जो बच गया, जैसे हमने प्राण लिया सारा ना लेकर के बाकी को बाहर छोड़ दिया, ऐसे अपान ने जितना समान को दे सकता था वो समान को दिया, और बाकी जो बचा उसे अपान ने बाहर निकाल दिया गंदगी के रूप में, और को बाहर निकाल दिया मलमूत्र के रूप में। अब समान अंदर गया, उसने वितरण किया, और उसके बाद समान का एक भाग जिसको हम कहते हैं व्यान, उसने क्या किया, कहते जो रक्त उसके बाद बना है, रक्त में जो भी एलिमेंट आए हैं, अब क्या किया, रक्त का संचरण प्रारंभ हुआ, नस नाड़ियों में रक्त का संचरण हुआ, उसको कहते हैं व्यान। ये चौथा प्राण होता है व्यान। कहते हैं ये इस प्राण में से अब क्या हुआ, ये प्राण व्यान जो है सबको पोषित करता है, सारे शरीर को पोषित कर, क्योंकि सारे शरीर में व्याप्त है, सब जगह पर नस नाड़ियां फैली हुई हैं, सब जगह पर जहां भी काटो वहीं से रक्त निकलेगा। इसके बाद इसने क्या काम किया, कहते हैं इसका एक भाग वो क्या रहता है उदान, और वो क्या करता है, कहते वो संधियों में जाकर के वास करता है। जहां जहां भी शरीर में संधियां हैं वहां वहां पर इसका वास होता चला जाता है, और वहीं पर संधियों के द्वारा ये क्या करता है, आकुंचन संकुचन जितनी भी क्रिया होती है, उठना बैठना चलना फिरना, हिचकी छींक जमाई इत्यादि, ये सारी क्रियाएं ये 5वां प्राण करता है, और इसको कहते हैं उदान। ये उदान नाम का प्राण होता है, और ये उदान भाई सबसे महत्वपूर्ण भी है, कभी आगे चर्चा करेंगे। यही इस शरीर से प्राणों का गमन भी कराता है, और इन 5 प्राणों के 5 उप प्राण भी हैं। इन 5 का भी अलग अलग कार्य हैं, नाग, कूर्म, करकल, देवदत्त और धनंजय। इस प्रकार से ये प्राण 5 भी कहे जाते हैं, और 5 उप प्राणों को मिलाकर कहें तो 10 प्राण भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अब ये चर्चा आपके सामने की है। अब ये बनते कैसे हैं, अभी ये स्थूल चर्चा आपके सामने रखी है, कल आपको सूक्ष्म चर्चा में लेकर के जाएंगे, और सूक्ष्म चर्चा में हम आपको कल पंचीकरण की क्रिया, ये पंचीकरण की जो क्रिया है, किस प्रकार से पंचभूत सूक्ष्म होते हैं पहले, और सूक्ष्म पंचभूतों से किस प्रकार से ये पंचीकरण होकर के स्थूल जगत का प्रकटन होता है, वो सब चर्चा कल आपके सामने बहुत विस्तार से करेंगे। बड़ा साइंटिफिक तरीका आपके सामने, किस प्रकार से पंचभूत और 5 भूतों से फिर 25 भूतनियाँ जैसे कहते हैं, जो चिपटी पड़ी सबको, ये क्या है, ये
भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गुण धर्म हैं। पांचों भूतों के पांच गुण हैं। 5 गुण आकाश के, 5 वायु के, 5 अग्नि के, 5 जल के, 5 पृथ्वी के, और इनमें क्या है, एक में बाकी 4 के 4 गुण होते हैं। कहे तो मान लो आकाश के 5 कहे जाते हैं, लेकिन उनमें एक अंश वायु का होता है, एक अग्नि का, एक जल का, एक पृथ्वी का। आकाश के जो 5 तत्व बनते हैं, उन 5 में एक एक का उनका भी हिस्सा होता है। जैसे आकाश से शोक प्रकट होता है, लेकिन मोह की जब हम बात करें तो मोह जल से प्रकट होता है आकाश में। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें जिस तरह से प्रकट हुई हैं, उन सब की चर्चा कल आपके सामने करने का प्रयास करें। आगे जैसे भगवान की इच्छा होगी भाई, क्योंकि खुश है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ विवाह हुआ है और वो विवाह हुआ है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए समय हो गया है, आज हम यहीं पर विश्राम दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की